यह महिला दावा करती है कि उसका घर गायब हो गया, लेकिन पूरी लाइव ऑडियंस उसे पागल कहकर ट्रोल करने लगी है। होस्ट उसका मजाक उड़ाते हुए उसे पागल खाने से भागी हुई बताता है, लेकिन वह साफ कहती है वह कभी मानसिक अस्पताल गई ही नहीं। उसे सच्चाई पता है, वह टाइम ट्रैवल कर चुकी है, लेकिन अगर वह यह सच बता दे तो उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। होस्ट अपनी चाल बदलता है, नकली हमदर्दी दिखाते हुए कहता है वह उसका केस खुद इन्वेस्टिगेट करेगा, बस उसे उसका एड्रेस चाहिए। तभी उसे समझ आता है यह जाल है। होस्ट उसकी लोकेशन ट्रैक करना चाहता है, वह तुरंत कॉल काट देती है। उसी समय मकान मालिक किराया मांगने आता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है और उसे बेरहमी से घर से निकाल दिया जाता है। अब वह सड़क पर है, बिल्कुल अकेली, बिना किसी सहारे के। वह अपने गले में पड़े एक ही चीज को कसकर पकड़ती है, अपनी माँ का दिया हुआ रहस्यमयी जेड पेंडेंट। जिंदा रहने के लिए वह एक दर्दनाक फैसला लेती है। वह अपने इस कीमती हीरालूम को बेचने का फैसला करती है। एक खरीदार उससे संपर्क करता है और एक सुनसान अंधेरी गली में मिलने का समय तय होता है। सब कुछ एक जाल जैसा लगता है, लेकिन अब उसके पास होने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वह जाने का फैसला करती है। उसे लगता है अब इससे बुरा क्या हो सकता है। तभी अंधेरे से खरीदार सामने आता है। सबसे बड़ा धोखा वह उसका खुद का जहरीला अंकल है। वह अपने पूरे प्लान का खुलासा करता है। उसी ने जेड के साथ छेड़छाड़ की थी, जिससे वह 2026 से 2025 में चली गई। उसका मकसद सिर्फ लालच था। वह उसके नए घर को अपने बेटे के लिए हड़पना चाहता था। वह यह भी मानता है कि उसका परिवार उसके लिए सिर्फ सीढ़ियां था। उसने अपनी खुद की बहन यानी उसकी माँ को भी धोखा दिया। वह कहता है तेरी जिंदगी मुझ पर उधार है, तो तेरा घर मेरा हक है। वह किसी तरह वहाँ से भाग निकलती है और छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन उसका अंकल उसका पीछा कर रहा है, उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए। आखिरकार वह उसे घेर लेता है और अपने प्लान का आखिरी हिस्सा बताता है। सिर्फ वही जानता है कि 2026 में वापस कैसे जाना है। वह उसे ताने मारते हुए कहता है कि 2025 में पहले से उसका एक वर्जन मौजूद है, इसलिए वह अब इस टाइमलाइन में एक गैर कानूनी भूत बन चुकी है। तभी उसे सच्चाई समझ आती है। यह प्लान सिर्फ उसे फंसाने का नहीं था, बल्कि उसे पूरी तरह अस्तित्व से मिटाने का था। वह उसे जल्दी मौत का ऑफर देता है, कहता है कि इससे टाइमलाइन ठीक हो जाएगी और वह हीरो बन जाएगा, लेकिन वह मना कर देती है। वह उसकी शिकार बनने वाली नहीं है। वह तुरंत पलटकर हमला करती है, अब और किसी का मोहरा बनने से इनकार करती है। गुस्से में उसका अंकल उस पर झपटता है, उसे वहीं खत्म करने के लिए। तभी पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। वे उसे बचा लेते हैं। पुलिस स्टेशन में वह बेताबी से सच्चाई समझाने की कोशिश करती है, टाइम ट्रैवल और उसका चोरी हुआ घर, लेकिन उसका अंकल खुद को बेचारी पीड़ित दिखाता है। वह पुलिस को यकीन दिलाता है कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। वह चेतावनी देता है ऐसी पागल लड़की को बाहर छोड़ना समाज के लिए खतरा है। चारों तरफ से घिरी हुई वह अपना आखिरी दांव खेलती है। वह कहती है उसके पास पक्का सबूत है। तभी एक पुलिस ऑफिसर कमरे में आता है और बताता है कि एक नया केस रिपोर्ट हुआ है। आंखों देखा गवाह कौन है? सबसे बड़ा ट्विस्ट, वह खुद 2025 वाली वही जो गवाही देने आई है कि उसके अंकल ने उसे फंसाया है। उसे याद आता है जब वह 2026 में वापस जाने का तरीका खोज रही थी। एक ऑनलाइन फोरम पर पड़ा हुआ जवाब अचानक उसके दिमाग में क्लिक करता है। अगर तुम अतीत में गई हो तो तुम्हारा असली वर्जन कहाँ है? वह अपना ही ईमेल ढूंढती है और खुद को एक मैसेज भेजती है। घबराकर इंतजार करती है क्या कोई जवाब आएगा, और फिर असंभव सच बन जाता है। उसे रिप्लाई मिलता है, उसका दूसरा वर्जन सच में मौजूद है और अब एक खतरनाक पैराडॉक्स जन्म ले चुका है।